एशियल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन सभी सुविधाओं से युक्त स्कूल प्लस फाउंडेशन हो। I want to become a doctor. I want to become a teacher. मेरी नींव सन 2008 में रखी गई। All the ultra modern facilities to enable the students to learn well, face the challenges of the competitive. 2014 में 90% से अधिक 11 विद्यार्थी रहे। My school produced the highest number of toppers in the board exams. सत्र 2015 में मेरिट जिला स्तर पर प्रथम स्थान रहा। मैं एसीएल हूँ। आरपीएस स्कूल जखराना एफिलिएटेड टू सीबीएसई सैनिक स्कूल में 100% सिलेक्शन, प्रिपरेशन ऑफ आईआईटी, फाउंडेशन कोर्स, योगा क्लासेज, जूडो क्लासेज और एक्स्ट्रा क्लासेज फॉर नवोदय स्कूल, राजस्थान कॉलेज ऑफ एजुकेशन, बीएड 2 ईयर एंड बीए बीएड बीएससी बीएड इंटीग्रेटेड, राजस्थान प्राइवेट आईटीआई, ट्रेड इलेक्ट्रीशियन एंड फिटर, राव पीयूष सिंह कॉलेज, बीए बीएससी मेडिकल एंड नॉन मेडिकल, एमए हिंदी, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी। निदेशक एडवोकेट राजकुमार यादव। अब आपके बच्चों का सपना साकार होगा आरपीएस के साथ, तो आज ही प्रवेश दिलाएं और बच्चे के उज्जवल भविष्य में सहयोगी बने। नमस्कार, आप देख रहे हैं आप तक नेटवर्क। बदलते वक्त का इना में हूं देशराज यादव। वक्त हो चला आज की खास खबरों को जानने का और खबरों की शुरुआत करेंगे सबसे पहले बड़ी खबर से। बहरोड कस्बे के NH 48 पर होटल हाईवे एक्सप्रेस के समीप काकोज रेस्टोरेंट का भव्य शुभारंभ हुआ। इस दौरान भाजपा युवा नेता मोहित यादव ने फीता काटकर रेस्टोरेंट का उद्घाटन किया। वहीं मोहित यादव ने होटल संचालक को शुभकामनाएं देते हुए बधाई दी। मीडिया से वार्ता करते हुए यादव ने बताया कि क्षेत्र में जल संकट को ध्यान में रखते हुए लोगों तक पानी की सुचारू रूप से व्यवस्था की जा रही है। साथ ही क्षेत्र में बढ़ती चोरियों पर प्रशासन को दिशा निर्देश दिए गए हैं कि इस तरह की वारदातें होना क्षेत्रवासी बर्दाश्त नहीं करेंगे। वहीं अधिकारियों को भी चेतावनी देते हुए मोहित यादव ने बताया कि जो अधिकारी ईमानदारी से जनता का काम करेगा वहीं अधिकारी बहरोड में रहेगा। अवैध शराब को लेकर भी यादव ने बताया कि फिलहाल आचार संहिता लगी हुई है। आचार संहिता हटने के बाद पुलिस प्रशासन को आवश्यक दिशा निर्देश देकर गलत गतिविधियों को प्रभावित तरीके से रोकना एवं आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों पर शिकंजा कसा जाएगा। इस दौरान होटल हाईवे एक्सप्रेस के संचालक वीरेंद्र यादव, सीताराम, कर्मवीर यादव, कृष्ण यादव, मनोज झारोड़ा सहित अनेक भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। लगातार बढ़ने की कगार पे किस तरह की व्यवस्थाएं की गई प्रशासन की ओर से, किस तरह की? ये अभी आचार संहिता शुरू होने से पहले जो भी समस्याएं सरकार के पास आई थी, डॉक्टर साहब के पास आई थी, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के पास आई थी, उसके लिए अस्थायी रूप से समाधान के लिए डॉक्टर साहब ने आचार संहिता से पहले ही सरकार के अंदर अपने लेटर के ज़रिए उनसे आवेदन किया था कि इमरजेंसी बोरिंग अगर लगवा सकें तो पहले ही शुरू कर दें, और उसका अप्रूवल भी आ गया। लेकिन आचार संहिता लगने के बाद वो बोरिंग चालू हो नहीं पाई। उसके बाद चुनाव चलने शुरू हो गए और चुनाव के बाद अब जैसे ही आचार संहिता हटेगी तो स्थायी रूप से जो JJM की योजना के तहत बोरिंग हो रहे हैं वो भी चालू हो जाएंगे, और जो और अन्य बोरिंग पास हुए हैं वो भी चालू हो जाएंगे, और इस समस्या से हमें समाधान भी मिलेगा। और साथ ही जैसे ही हमारे भूपेंद्र यादव जी यहाँ से जीतेंगे तो जो पूरा चुनाव लड़ा गया है वो पानी के ऊपर लड़ा गया। मेरे को पूर्ण विश्वास है कि मोदी जी की गारंटी, अमित शाह जी की गारंटी और हमारे प्रत्याशी एवं सांसद उनकी गारंटी के ऊपर ये चुनाव के अंदर जो हम जीत हासिल करेंगे, इस पानी का समस्या का समाधान होगा। और आज के दिन भी हम देखें तो जो भी समस्या हमारे पास आ रही है, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता लेके आ रहे हैं और मैं भी लेके जा रहा हूँ, डॉक्टर साहब हमारे विधायक जी उसके ऊपर तुरंत रूप से एक्शन लेके टैंकरों से व्यवस्था शुरू करी है। चाहे वो हम बनड़ की बात कर लें, उटोली की बात कर लें, जहाँ पर बहुत ज़्यादा संकट आया हुआ था और एकदम पानी ख़त्म हो चुका था, अब वहाँ पर पानी की दिक्कत नहीं है क्योंकि टैंकरों से सप्लाई चल रही है। इसी तरह से शहर के अंदर भी जो भी कहता है कि हमें पानी की समस्या है तो या तो उसका समाधान XCN को कह के, GN को कह के करा जा रहा है, और नहीं अगर कहीं समाधान हो पा रहा तो टैंकरों के साथ व्यवस्था उसकी की जा रही है। मोहित जी, चोरियां भी क्षेत्र में बढ़ रही हैं, किस तरह के दिशा निर्देश दिए गए प्रशासन को? देखिए, आप अगर पिछले साल से कंपेयर करें या मंथ ओवर मंथ से कंपेयर करें तो चोरियां का ग्राफ जो है वो घटा है। वो आप RTI लगा के देख भी सकते हैं। पिछले साल जो इसी समय चोरियां हो रही थी और जो अब हो रही हैं उसमें काफ़ी गिरावट आई है, और अभी भी गश्त इम्प्रूव हो चुकी है। पुलिस प्रशासन मुस्तैदी से काम कर रहा है, और जो चोरियां हो भी रही हैं उनका जल्दी से जल्दी खुलासा भी हो रहा है। तो आपने देखा होगा कि काफ़ी सारे चोरों को पकड़ा भी जा चुका है, उसके ऊपर केस भी दर्ज किए जा चुके हैं और खुलासा भी हो रहा है, चाहे वो मर्डर हो, चाहे वो और भी चीज़ें हों। और उसके अंदर पुलिस अपना काम कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी निरंतर रूप से इसके अंदर लगी हुई है कि यहाँ पर जो भी असामाजिक गतिविधियाँ चल रही थी उनके ऊपर अंकुश लगे, और असामाजिक
जो गतिविधियां थी उसके अंदर हर तरह की चीज़ों के ऊपर अंकुश लग रहा है। आचार संहिता लगी हुई है तो थोड़ा सा प्रशासन उसके अंदर शायद ढील बढ़त रहा है, लेकिन मैं प्रशासन को भी आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आचार संहिता ज़्यादा लंबे समय के लिए नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता मुस्तैदी से इसके ऊपर ये भी देख रहा है कि कौन से लोग काम कर रहे हैं, कौन से नहीं कर रहे हैं, और उसकी पूरी रिपोर्ट विधायक जी को सबमिट की जाएगी और उसके बाद हमारे मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जी को उसके बारे में रिपोर्ट उन्होंने मांगी भी है सभी कार्यकर्ताओं से, वो भी दी जाएगी। और जो प्रशासन के अंदर काम नहीं कर रहा होगा उसके लिए यहाँ पर कोई जगह नहीं है, वो अपना दूसरी जगह ढूंढेगा और यहाँ पर सिर्फ वही प्रशासन के लोग रहेंगे जो काम कर रहे हैं और जो काम करना जानते हैं। वो जी अवैध शराब और अवैध लगातार कार्रवाई अभी चल रही है, तो क्या ये जो कार्रवाई आगे भी लगातार देखने को मिलेगी या फिर अभी कुछ दिनों की? देखिए 100% देखने को मिलेगी, और ये हमारा ही नहीं पूरे एक एक यहाँ पर रहने वाले लोगों का पूरा मानस है कि यहाँ से बहरोड के अंदर जो पिछले 5 साल के अंदर उनको जो दिक्कतें आई हैं, पिछले 5 साल के अंदर जो संकट लोगों के ऊपर आया है, जो अवैध तरीके से काम चल रहे हैं, जो अवैध यहाँ पर धंधे हो रहे थे और जिसकी वजह से क्राइम का ग्राफ एक पूरे सबसे ऊपर टॉप पे पहुँच गया था पूरे राजस्थान में, उसको 100% कंट्रोल करने के लिए ये पूरे आदेश हैं, भारतीय जनता पार्टी के आदेश हैं, लोगों के आदेश हैं और विधायक जी के आदेश हैं कि मुझे यहाँ पर अंकुश चाहिए। कोई भी गलत गतिविधियाँ, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो बजरी खनन हो, चाहे वो शराब माफिया का काम हो, चाहे वो और कोई भी काम, उसके अंदर कोई भी लापरवाही ना बरती जाए और किसी को भी कोई भी चीज़ उनको ये कह दिया, बताना चाहता हूँ मैं आपके माध्यम से भी कि सब अफवाह करती है, जो परमिशन देती है उसके हिसाब से काम होंगे, उसके अंदर उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर ये सोच रहे हैं कि पहले की तरह आप पैसों के माध्यम से या फिर आप भ्रष्टाचार के माध्यम से आप काम करना चाहेंगे तो बहरोड उनके लिए वो जगह नहीं है। जी, NH 48 पर अक्सर जाम की स्थिति बनी रहती है, प्रशासन कई बार देखते हैं पुलिसकर्मी बैठे रहते हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए उसके लिए तो सभी लोगों से मेरे को भी सूचना आती है, मैं भी खुद जाम में फंसता हूँ, प्रशासन भी जाम में फंसता है, कलेक्टर साहब भी उस दिन जाम में फंसे थे, SP साहब भी फंसते हैं, तो ये दिक्कत है। और इस दिक्कत को देखते हुए हमारे बीच में जहाँ हम आज बैठे हैं, यहाँ पर इनॉग्रेशन के लिए भी आए हैं वीरेंद्र जी, वो भी मेरे को अपने जो कैमरा हैं उनसे जाम की स्थिति भेजते रहते हैं लगातार और मेरे से सवाल भी करते रहते हैं कि इसका क्या होगा, क्योंकि पहले संकट था, अब उसके अंदर क्या इम्प्रूवमेंट आ सकती है। तो उसके लिए विधायक जी ने भी एक साथ SDM के साथ बैठ के, NHAI के लोगों के साथ बैठ के बात भी की है और उन्होंने बीच बीच में काम भी करा रहे हैं कि सर्विस रोड के ऊपर जो गड्ढे हो रहे हैं उनको भरवाया भी गया है, साइंस भी करवाए गए हैं और ट्रैफिक पुलिस द्वारा चालान भी काटे जा रहे हैं। लेकिन मैं लोगों से यही निवेदन करूँगा कि रॉन्ग साइड वो खुद ना चलाएँ, क्योंकि उनके रॉन्ग साइड चलाने की वजह से जाम की स्थिति आती है, क्योंकि लेन तो सिर्फ 1 या 2 ही है और उसके अंदर अगर ट्रक खराब हो जाता है या फिर कोई रॉन्ग साइड आ जाता है तो उसकी वजह से जाम एक बार ही लगता है और फिर लगता जाता है, उसको समाधान नहीं मिल पाता। तो SDM साहब भी उसके अंदर लगे हुए हैं, प्रशासन भी लगा हुआ है और जल्दी से काम को पूरा कराने के बाद यहाँ पर जाम की स्थिति के ऊपर कंट्रोल आएगा। लेकिन थोड़ा सा अभी जाम रह रहा है और आगे भी रहेगा, लेकिन उसके अंदर जो भी लोग हमें सजेशन देना चाहें, प्रशासन को सजेशन देना चाहें किस तरह उस जाम को हटाया जा सकता है, लोगों को जागरूक करने के लिए आपस में किस तरह से बताया जा सकता है कि वहाँ पर रॉन्ग साइड खड़ी ना करें या ना चलाएं, तो उसके लिए लोग हमें बताएं। तो उसके ऊपर मैं भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मिलके और प्रशासन के साथ मिलके उसके ऊपर हम भी कार्रवाई करने की मांग करेंगे और साथ के अंदर उसका समाधान देते हुए उसके ऊपर एग्जीक्यूशन भी करेंगे। बाबा खेतानाथ महिला विद्यापीठ बीटेड़ा बहरोड महाविद्यालय में BA BCom, BSc में बायो मैथ हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम, MA में ज्योग्राफी हिंदी पॉलिटिकल साइंस, MSc में मैथ जूलॉजी केमिस्ट्री, LLB BEd BSTC कोर्सेज संचालित, हाईटेक हॉस्टल फैसिलिटीज, क्षेत्र के निजी महिला महाविद्यालयों में एकमात्र महाविद्यालय जहाँ NCC यूनिट संचालित, NSS यूनिट संचालित, आर्थिक रूप से कमजोर बेटियों के लिए फीस में विशेष छूट। अध्यक्ष शुभनाथ जी महाराज, कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर करण सिंह यादव, सचिव एडवोकेट बस्तीराम यादव, निदेशक डॉक्टर करण सिंह यादव, प्राचार्य डॉक्टर जितेंद्र सिंह यादव। बाबा खेतानाथ महिला विद्यापीठ बीटेड़ा। सर्वांगीण विकास सार्थक प्रयास, सपने आपके साकार हम करेंगे। DVS पब्लिक सेकेंडरी स्कूल, खिड़की रोड, सबलपुरा मोहल्ला, बहरोड, जहां पर बेहतरीन शिक्षा पद्धति से आपके बच्चों के भविष्य को संवारा जाता है। मेडिकल टीम एवं सेमिनार के द्वारा विद्यार्थियों में जागरूकता लाना, हाईटेक कंप्यूटर लैब, खेल ही खेल में बच्चों का सर्वांगीण विकास, बोर्ड परीक्षाओं का सर्वश्रेष्ठ परिणाम, बच्चों के कॉन्फिडेंस के लिए वाद विवाद प्रतियोगिता, समय समय पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन। तो आज ही अपने बच्चों का एडमिशन करवाएं और बच्चों के सुनहरे भविष्य की ओर
ओर कदम बढ़ाएं। बहरोड क्षेत्र के गुती गांव में स्थित भगवती पब्लिक स्कूल में मातृ दिवस के उपलक्ष्य पर स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान गांव में आसपास से आए युवाओं ने बढ़ चढ़कर रक्तदान किया। वहीं इस स्वैच्छिक रक्तदान में स्कूल संचालकों ने भी रक्तदान कर इस मुहिम पर बल दिया। जानकारी के लिए बता दें कि गांव में पहला स्वैच्छिक रक्तदान आयोजित किया गया है। स्कूल संचालक एवं निजी शिक्षण संस्थान अध्यक्ष रिंकेश यादव ने बताया कि रक्तदान शिविर कार्यक्रम के माध्यम से लोगों में रक्तदान के प्रति जागरूकता का संदेश दिया गया है। रक्तदान महादान है, जिसके माध्यम से हम स्वयं का शरीर तो निरोग रख ही सकते हैं, साथ ही किसी दूसरे साथी की जिंदगी बचाने में रक्त की अहम भूमिका रहती है। इस दौरान वरुण यादव, निशांत कुमार सैनी, भागीरथ यादव, बाबूलाल यादव, हेमंत कुमार, अनिल कुमार यादव, रोशनलाल यादव, लेखराम यादव, ओम प्रकाश ब्याडवाल, दुलीचंद ग्रोवर, मोहित यादव सहित अनेक ग्रामीण मौजूद रहे। मुख्य उद्देश्य कितनी यूनिट लगभग एकत्रित हो पाएगी? आज जो रक्तदान दिवस है मातृ दिवस के उपलक्ष्य में किया गया है। रक्तदान दिवस का जो आयोजन है मुख्य है किसी भी ऐसा व्यक्ति को जो बिल्कुल भी इस मुहिम तक रक्त की नहीं पहुंच सकता है, वह इस माध्यम से हमारे द्वारा संपर्क कर हम उसको अच्छी तरह से ब्लड डोनेट करवा के और उनकी रक्त की सहायता कर सकते हैं। इस तरह के आयोजन से समाज में क्या संदेश और कितना प्रभाव पड़ पाएगा लोगों को? इस तरह के आयोजन से समाज में एक सकारात्मक बिंदु का विचार उत्पन्न होगा, नकारात्मकता दूर जाएगी, जिससे मानवता का एक अच्छा परिचय दिया जा सके। स्कूल संचालकों के अलावा युवा भी भाग ले रहे हैं? हाँ, संपूर्ण समाज इसमें भाग ले रहा है। स्कूल संचालक कितने लोग लगभग रक्तदान कर रहे हैं? अब तक 50 यूनिट आ चुकी है अब तक। शाम तक कितनी यूनिट? लगभग हम तो कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, परंतु मैक्सिमम हमारा उद्देश्य है कि 100 यूनिट तो कम से कम हम प्राप्त कर सकें। रक्तदान करने का विचार कहाँ से पैदा हुआ? ये आप जैसे सब युवाओं की सोच के विचार से। क्या रक्तदान करने से क्या क्या फायदे होते हैं ताकि युवा बढ़ चढ़ कर भाग ले सकें? रक्तदान की जो दान से एक सबसे मेन उद्देश्य तो ये है कि जो शरीर में जो विकार हैं बीमारियों से, उनसे निजात पाया जाए, छुटकारा पाया जाए। और जैसे एक हृदय गति रोग बीमारी है, उससे हमें इस ब्लड डोनेशन से छुटकारा मिलता है, जिससे ब्लड देने से ब्लड के जो क्लॉट है वो प्राप्त रूप से शरीर में न जम पाए और जिससे शरीर में जो बीमारियों का विकार है वो दूर हो सके। स्कूल निदेशक होने के नाते क्या अपील करना चाहोगे युवाओं से? मैं सब मेरे युवा साथियों से यही अपील करना चाहूँगा कि इस मुहिम में आप सब बढ़ चढ़कर भाग लें। जब भी किसी भी क्षेत्र में किसी भी विभाग के द्वारा ये रक्तदान का आयोजन किया जाए, उसमें हम सब बढ़कर आपको अपेक्षा के अधिक कार्य कर सकें। स्कूल है पर कुछ अलग सा, हम नहीं हमारे बच्चे बोलते हैं। स्वयं का स्वयं से कंपटीशन ने शिवालिक स्कूल को बनाया बहरोड का नंबर 1 स्कूल। 12वीं साइंस ब्लॉक में रितिका यादव पुत्री वरुण कुमार यादव ने राजस्थान में सेकंड स्थान 98.04% प्राप्त कर बहरोड ब्लॉक का किया नाम रोशन। साथ ही 7 वर्षों में अनेक विद्यार्थियों को सरकारी नौकरी में चयनित कर बनाया उनका उज्जवल भविष्य। जहाँ नीट IIT की बेहतरीन तैयारी, आधुनिक हॉस्टल, भारत सरकार द्वारा स्थापित अटल रोबोटिक लैब, इंटरएक्टिव स्मार्ट बोर्ड द्वारा अध्यापन, फैसला आपके हाथ। As we know, today is 28 Feb. This day is known as the National Science Day. शिवालिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, भर्तरी रोड, बहरोड। सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल, हमीदपुर। हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम, कठोर परिश्रम श्रेष्ठ परिणाम हमारी पहचान। बात चाहे नवोदय में चयन होने की हो या फिर सर्वाधिक परीक्षा परिणाम देने की, सरस्वती सदैव अव्वल रहता है। हाल ही में लक्ष्य ताइक्वांडो सिल्वर मेडलिस्ट ने किया स्कूल का नाम रोशन। वेल क्वालिफाइड स्टाफ, हाईटेक कंप्यूटर लैब, CGL में सुनील यादव के सिलेक्शन के साथ हजारों बच्चों का बनाया भविष्य। आज ही अपने बच्चों को प्रवेश दिलाएं और उनके उज्जवल भविष्य में सहयोगी बने। डायरेक्टर सुरेंद्र कुमार यादव, प्रिंसिपल मुकेश शर्मा, हमीदपुर, बहरोड। बहरोड क्षेत्र के हमजापुर में स्थित तक्षशिला पब्लिक स्कूल में मातृ दिवस मनाया गया। निदेशक डॉक्टर संजय यादव एवं प्राचार्य डॉक्टर SN मिश्रा सहित अतिथियों ने मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर समारोह का शुभारंभ किया। विद्यार्थियों ने मां की थीम पर विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियां प्रस्तुत की। माताओं के लिए रंगोली प्रतियोगिता, मेहंदी, प्रश्नोत्तरी, रैंप वॉक, मैट पजल आदि कई प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। सचिव पूनम यादव ने इन प्रतियोगिताओं के विजेताओं को मेरिट प्रमाण पत्र और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। वहीं यह कार्यक्रम शिक्षाप्रद, आनंद एवं मनोरंजन से भरपूर रहा। वहीं कार्यक्रम के दौरान स्कूल का समस्त स्टाफ मौजूद रहा। तक्षशिला ग्रुप ऑफ एजुकेशन, हमजापुर, बहरोड, एफिलिएटेड टू CBSE, न्यू दिल्ली। तमाम अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त एकमात्र विद्यालय, जहां शिक्षा के साथ साथ विद्यार्थियों के संस्कारों पर रखा जाता है विशेष ध्यान। बेस्ट क्वालिफाइड स्टाफ, वेल ट्रेन्ड कोच द्वारा वंडरफुल प्ले एक्टिविटीज,
बेस्ट रिजल्ट, जहां पर जेई, NEET, NDA, NTSE, STSC सैनिक स्कूल, स्पोर्ट्स स्कूल के लिए बेहतरीन कोचिंग फैसिलिटी, एक्सीलेंट हॉस्टल फैसिलिटीज, TPS पब्लिक स्कूल जहां नर्सरी, LKG, UKG, शिक्षक कॉलोनी बहरूड, प्रिंसिपल डॉक्टर SN मिश्रा, संचालक संजय यादव। आज ही प्रवेश पाएं और अपने उज्जवल भविष्य की ओर कदम बढ़ाएं। अब आपके नन्हालों को मिलेगी नई दिशा तक्षशिला ग्रुप ऑफ एजुकेशन के साथ। महाराजा ग्रुप ऑफ एजुकेशन भगवाड़ी में संचालित BA, BSc ऑल सब्जेक्ट हिंदी एवं इंग्लिश मीडियम, MA, MSc में सब्जेक्ट केमिस्ट्री, मैथ, फिजिक्स, बॉटनी, जूलॉजी, सीमित सीटें, शिक्षा के साथ साथ छात्राओं के संपूर्ण विकास पर ध्यान। अब छात्राओं के उज्जवल भविष्य के लिए एक ही नाम, महाराजा ग्रुप ऑफ एजुकेशन। डायरेक्टर कंवर सिंह यादव, चेयरमैन दिलीप सिंह यादव, प्राचार्य डॉक्टर नरेश कुमार आर्य, B.Ed प्राचार्य डॉक्टर स्वदेश यादव। अब आपकी बेटियां सुरक्षित रहकर बनेंगी सशक्त और कामयाब, क्योंकि कामयाबी का रास्ता महाराजा से होकर गुजरता है। मैथ ओलंपियाड में राष्ट्रीय स्तर पर पाया सेकंड स्थान। ऑरेंज एजुकेशन के तत्वाधान में नेशनल स्तर पर ऑरेंज ग्लोबल ओलंपियाड की गणित विषय की परीक्षा फरवरी 2024 में आयोजित की गई, जिसमें दिल्ली पब्लिक वर्ड्स स्कूल पनियाला के कक्षा 7 के छात्र वत्सल यादव पुत्र वीरेंद्र यादव निवासी शेरपुर में राष्ट्रीय स्तर पर सेकंड स्थान प्राप्त किया है। वत्सल यादव को आज IIT दिल्ली के रिसर्च एंड इनोवेशन पार्क में आयोजित कार्यक्रम में प्रमाण पत्र के साथ मेडल से अलंकृत किया गया। साथ ही ऑरेंज एजुकेशन की तरफ से 21,000 रुपये का नगद पुरस्कार भी प्रदान किया गया। इस परीक्षा में देश भर से स्कूल स्तर पर प्रथम चरण के सफल स्टूडेंट राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा में भाग लिया था। सेंट्रल एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल नंबर 1 साइंस इंस्टीट्यूट एडमिशन ओपन हिंदी एवं इंग्लिश मीडियम। नीट, IIT और NDA फाउंडेशन के बैच प्रारंभ। सैनिक, नवोदय, मिलिट्री और RIMC के सेपरेट बैच प्रारंभ। वेल क्वालिफाइड स्टाफ, बेहतरीन परिणाम। अबेकस एंड हैंडराइटिंग डेवलपमेंट प्रोग्राम। Attitude of skills and abilities is known as self-confidence. Are you looking for admission of your child? Do you search and save? Come and visit Central Academy Senior Secondary School. एक्सीलेंट हॉस्टल फैसिलिटी। स्कूल चेयरमैन बली काका, डायरेक्टर कृष्ण कुमार यादव, अनाज मंडी के पीछे अशोक विहार बहरूड। अत्याधुनिक संसाधनों एवं टेक्नोलॉजी से समृद्ध DAV सीनियर सेकेंडरी स्कूल नारनौल रोड बहरूड, क्षेत्र का एकमात्र CBSE विद्यालय जो देता है राजस्थान टॉपर, जिसमें 90% से अधिक अंक लाने वाले विद्यार्थी 25% और 75% से अधिक अंक लाने वाले विद्यार्थियों की संख्या 70%। जेई मेंस में 11 विद्यार्थियों में से 10 विद्यार्थी सफल, 2 में से 2 विद्यार्थी 100% CA में सफल। इतना ही नहीं, इस सत्र में 102 बच्चे राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी बने और 27 बच्चों ने गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जीतकर राजस्थान का नाम रोशन किया, जिससे सरकारी नौकरियों में मिलेगा बड़ा लाभ। जहां प्रिंसिपल राजेंद्र गौतम के नेतृत्व में संस्कृति सभ्यता में उत्तम संस्कारों से आपके ननिहालों को किया जाता है देश और समाज सेवा के लिए तैयार। आपके बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए तमाम सुविधाओं से युक्त DAV स्कूल बहरूड। आज ही बच्चों को प्रवेश दिलाएं, उनका भविष्य बनाएं। बहरूड क्षेत्र के गंडाला में स्थित RDS पब्लिक स्कूल में मदर्स डे की शुरुआत बड़े ही उत्साह और शीर्ष रुचि के साथ हुई। सभी माताओं का स्वागत गुलाब के फूल, तिलक, चंदन से किया गया। साथ ही प्रधानाचार्य सपना मिश्रा ने तमाम विद्यार्थियों की माताओं का अभिनंदन किया। विद्यार्थियों द्वारा अपनी माताओं को समर्पित विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियां प्रस्तुत की गई। वहीं माताओं के लिए म्यूजिकल चेयर, बैलून पंचिंग, मेकअप, ग्रुप डांस आदि कई प्रतियोगिताएं आयोजित करवाई गई। वहीं निदेशक विमल कुमार और स्कूल प्रबंधक के अन्य सदस्यों ने विजेताओं को प्रमाण पत्र व पुरस्कार देकर सम्मानित किया। लक्ष्य बहरूड क्षेत्र में शिक्षा की नई अलग जगाने का। GPS स्कूल भगवाड़ी, रजिस्ट्रेशन ओपन। कक्षा नर्सरी से 10+2, कक्षा 6 से 10 तक के विद्यार्थियों के लिए प्री फाउंडेशन, SC, ST, NTSC एवं ओलंपियाड्स, नीट, JET की स्पेशल तैयारी। अब आपके होनहारों को कोटा, सीकर एवं जयपुर जैसे बड़े शहरों में जाने की नहीं आवश्यकता, क्योंकि अब आपको मिलेगी कोटा की स्पेशल फैकल्टी, जहां अब आपको मिलेगी RIMC सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, राइस स्पोर्ट्स एवं नवोदय विद्यालय की विशेष तैयारी, वह भी टॉप फैकल्टी के द्वारा। एक्सीलेंट हॉस्टल फैसिलिटी। इतना ही नहीं, क्षेत्र की एकमात्र शूटिंग एकेडमी, राइफल एवं 10 मीटर पिस्टल। अब आपके सितारे भी चमकेंगे GPS के साथ, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ परिणाम के साथ बच्चों का करवाते हैं सर्वांगीण विकास। चेयरमैन डॉक्टर नरेश यादव, नारनौल रोड, भगवाड़ी, बहरूड। देव पब्लिक स्कूल बिहाइंड नारायण दास गर्ल्स कॉलेज, वार्ड नंबर 2, बहरूड। CBSE पैटर्न इंग्लिश मीडियम स्कूल, एडमिशन ओपन नर्सरी टू 8, जहां आपके होनहारों का शिक्षा के साथ साथ होता है संपूर्ण विकास। बात चाहे सैनिक स्कूल की हो या नवोदय की, देव पब्लिक स्कूल ने बेहतरीन परिणाम देकर राठ क्षेत्र का गौरव बढ़ाया है। तमाम सुविधाओं से युक्त विद्यालय, हर रूट पर वाहन सुविधा। तो आज ही अपने बच्चों को प्रवेश दिलाएं और उनके उज्जवल भविष्य में सहयोगी बने। चेयरमैन दाताराम, डायरेक्टर लालचंद सैनी। फैसला आपके हाथ।
लायंस क्लब बहरोड किंग संपूर्ण प्रांत में एक बार फिर बना सिरमौर। जयपुर में अभिनंदन समारोह स्थल पर आयोजित हो रहे लायंस प्रांत के 2 दिवसीय अधिवेशन में संपूर्ण प्रांत के लगभग 220 क्लबों ने हिस्सा लिया। अधिवेशन में वर्ष 2024-25 के नवीन नेतृत्व के लिए चुनाव आयोजित हुआ, जिसमें प्रांतपाल के रूप में एमपीजेएफ लायन सुनील अरोड़ा, सह प्रांतपाल प्रथम के रूप में एमजेएफ लायन सुधीर वाजपेयी और सह प्रांतपाल द्वितीय के रूप में लायन अशोक वशिष्ठ विजयी हुए। अधिवेशन के बाहर से आए हुए लायंस लीडर्स ने संबोधित किया। वहीं विभिन्न प्रकार के सेशन आयोजित किए गए। वहीं अधिवेशन में लायंस क्लब बहरोड किंग को विभिन्न प्रकार की समितियों का हिस्सा बनाया गया। आयोजित हुए चुनावों में लायंस क्लब बहरोड किंग की प्रमुख भूमिका रही। अब केपीएस ही है सर्वश्रेष्ठ विकल्प। कमला पब्लिक स्कूल बहरोड, केपीएस साइंस क्लासेज प्री फाउंडेशन कक्षा 9 से 12 तक, केपीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल एलकेजी से 12वीं तक, साइंस एंड कॉमर्स, केपीएस प्ले स्कूल एलकेजी ग्रुप से 8 तक। बात परीक्षा परिणाम की हो या अनुशासन की, आपके होनहारों के उज्जवल भविष्य के सपने के साथ जुड़े हमसे, जहां होगा भविष्य सुरक्षित। तमाम अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त विद्यालय, वेल एजुकेटेड फैकल्टी। डायरेक्टर विशाल गोड़, प्रिंसिपल श्वेता गोड़, नियर एसबीआई बैंक, ओल्ड कोर्ट रोड बहरोड। न्यू स्टेट एकेडमी तसिंग रोड बहरोड, एफिलिएटेड टू सीबीएसई न्यू दिल्ली। शिक्षा के क्षेत्र में लगातार उत्कर्ष बोर्ड रिजल्ट एवं गेम्स में बेहतरीन परिणाम देने के उपरांत नीट, जेईई, आईआईटी फाउंडेशन की बेहतरीन तैयारी, वह भी कोटा, सीकर, जयपुर, दिल्ली की फैकल्टीज के साथ। इतना ही नहीं, सीबीएसई जोन गेम्स में ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड मेडल, सीबीएसई नेशनल में गोल्ड मेडल, आईआईटी में सिलेक्शन व साई में सिलेक्शन देकर न्यू स्टेट एकेडमी ने राठ क्षेत्र का गौरव बढ़ाया है। My school infrastructure is very well. Teachers are well behaved and behave friendly with the student. In my school, there has many labs, many classes. And there is also sports teacher which command us and teach us about the sport. सरकारी नौकरी की चाहत में अपने पिता के साथ की मारपीट, बंधक बनाकर पूरे शहर में घुमाया। अब थाने में हुआ मामला दर्ज। अलवर में रिश्तों को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है, जहां पर कलयुगी बेटे और बहू ने अपने पिता को बंधक बनाकर शहर में घुमाया। जी हां, हम बात कर रहे हैं आज के कलयुग की, जहां कलयुगी बेटे के द्वारा नौकरी की चाहत में अपने पिता को धोखे से घर पर बुलाया और बंधक बनाकर उन्हें जान से मारने की कोशिश की। साथ ही उसको बंधक बनाकर पूरे शहर में घुमाया ताकि उसके पिता में डर बैठ जाए और वह जैसा कहे वैसा ही करें। मामला अलवर शहर का है। पीड़ित निरंजन लाल शर्मा ने बताया कि मैं एक सरकारी शिक्षक है और बताया कि 9 मई की दोपहर को उसके बेटे का फोन आया। बेटे ने कहा कि आपके पोते की तबीयत खराब है, इसलिए आप घर आ जाइए। जब पीड़ित स्कूल से सीधे अपने बेटे के घर पहुंचा तो देखा पोता शिवांश खेल रहा था। उसकी कोई तबीयत खराब नहीं थी। घर में प्रवेश करते ही बेटे अंकित व पुत्रवधू पूजा ने मोबाइल व बैग छीन लिया और दोनों ने बिजली के तार से गला घोंटकर जान से मारने का प्रयास किया, लेकिन किसी तरह पीड़ित बच गया। उसके बाद उन लोगों ने उन पर जानलेवा हमला किया। साथ ही बेटे एवं बहू ने पीड़ित पिता को बंधक बनाकर गाड़ी में बिठा लिया और 5 घंटे तक गाड़ी में घुमाते रहे। 5 घंटे के बाद बड़ा भाई कृष्ण मुरारी परिवार के सदस्य गाड़ी का पीछा करते हुए बेटे की गाड़ी के आगे गाड़ी लगा दी और कलयुगी बेटे बहू के चुंगल से पिता को छुड़वाया। वहीं थाना प्रभारी गुरुदत्त सैनी ने बताया कि परिवादी निरंजन लाल शर्मा पुत्र ओम प्रकाश शर्मा निवासी मालवीय नगर ने मामला दर्ज करवाया कि उसका बेटा नौकरी पाने के लिए उसके साथ मारपीट की, साथ ही उसे जान से मारने का प्रयास किया, लेकिन वह वहां से बच निकला। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और आरोपी की तलाश शुरू कर दी। ये आज रिपोर्ट दी है एक स्कूल व्याख्याता है निरंजन लाल शर्मा की, जो मालवीय नगर के रहने वाला है। उन्होंने अपने बेटे अंकित और बहू पूजा के खिलाफ रिपोर्ट दी है कि इन्होंने पोते की बीमारी का बहाना करके इनको अपने घर पे बुलाया और फिर बंधक बना के इनको मारपीट करी और हाथ पैर बांध के और गाड़ी में लेके इनको घूमते रहे। तो इन्होंने परिजनों को किसी तरीके से सूचना दी और रात को परिजनों ने आके छोड़ा और वो मारपीट करने का कारण प्रॉपर्टी। और ये बता रहे हैं, जो इन्होंने रिपोर्ट में दर्ज कराया कि बेटे ने कहा कि मैं आपको मार के और आपके बदले में नौकरी, सरकारी नौकरी प्राप्त करूँगा, जिसके संबंध में रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। तो कार्रवाई होगी आगे। कहाँ के निवासी हो, क्या घटना हुई है, क्या नाम पता है आपका? मैं मालवीय नगर BX 41 से निवासी हूँ। पुत्र ने मेरे साथ मारपीट की।
2 दिन को। तो क्यों मारपीट की? अच्छा था। मारपीट क्यों की? वैसे ही था, उसको मूड, हाँ वो पैसा मांग रहा था वो, पैसे दे दिए उसको। अच्छा, उसके बाद में उसने मारपीट की। किसने मारपीट की अब तक? पुत्र ने और पुत्रवधू ने। कब मारपीट की? 9 तारीख 9 तारीख को। आज तो 11, फिर आप रिपोर्ट आप देने आए हो? ना, कल भी आए थे हम। अच्छा, उन्होंने कि देख लेना और कल भी एक दिन देख लो। अच्छा। क्यों मारा? कोई पुरानी बात ऐसी? ना पुरानी कोई बात। क्यों मारते हैं फिर? वो सड़की की टाइप है। एक जी बताइए। हाँ सर, कहाँ के निवासी हैं आप? क्या पूरी घटना है ये? सब मैं मौजपुर का रहने वाला हूँ। कृष्ण शर्मा मेरा नाम है, जाति मेरी ब्राह्मण है। और मुझे 4 बजे के आसपास फिर बच्चे के फोन आया था कि पड़ोसी ने सूचना दी कि आपके भाई को उसका लड़का कमरे में बंद करके मार रहा है। मैंने अपने भाइयों से और भाइयों से आकर था, हम आज गाड़ी लेकर आए। गाड़ी लेकर आने के बाद में हमने आकर पहले सूचना पुलिस को दी। पुलिस को सूचना देने के बाद में पुलिस वालों को नंबर बताए, उन्होंने नंबर ट्रेस किए। ट्रेस करने के बाद इन्होंने कहा कि आप भी ढूंढो और हम भी ढूंढते हैं। तकरीबन 15 मिनट बाद इन्होंने हमको बताया कि एक नंबर की लोकेशन तो अम्बेडकर नगर बोल रही है, एक नंबर की लोकेशन बोल रही है माली नगर में। तो हम माली नगर पहुँच गए, वहीं पर हमारे पास पुलिस की गाड़ी भी आ गई थी। फिर हमने वहाँ जाकर गेट खोलने की कोशिश की, पुलिस ने भी कोशिश की, और बंदों ने गेट नहीं खोला किसी ने भी। उसमें वो किराएदार थे, किसी उन्होंने गेट नहीं खोला। फिर हम जो दूसरी लोकेशन थी अम्बेडकर के लिए चलने लगे, वहाँ हमको उसकी गाड़ी आती हुई दिखाई देगी। हमने उसकी गाड़ी लगा कर उसको रोका। रोकने के बाद हमने हमारे भाई को बचाया। बचाने के बाद हमारे भाई को हमारे कब्जे में दिया। तो वो भतीजा जो है उसको समझाने की कोशिश करी, तो वो तो सीधा हो गया मारने पीटने पर। वो अपने बड़े भाई को पीटने लग गया था, बड़े भाई को पीटा और जो साथ थे उनके साथ में मारपीट करने लग गया। फिर हम तो साहब बचा के ले आए, हमने पुलिस को वहाँ बुलाया। पुलिस आ गई, पुलिस ने उनको अलग भेज दिया, हमको अलग भेज दिया। कह सुबह आ जाना और सुबह आपकी रिपोर्ट भेज। तो आपके भाई, क्या नाम भाई का आपका? मेरे भाई का नाम निरंजन लाल शर्मा है। निरंजन लाल शर्मा। हाँ। नवोदय एकेडमी नियर गवर्नमेंट गर्ल स्कूल बहरोड सामान्य शिक्षा से हटकर अपने बच्चों को दे उज्जवल भविष्य की सौगात, जहां पर सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, नवोदय स्कूल की बेहतरीन तैयारी। पिछले 9 वर्षों में सैकड़ों विद्यार्थियों का सैनिक, मिलिट्री और नवोदय विद्यालय में चयन। देवनारायण योजना के तहत निःशुल्क शिक्षा प्लस आवास, कक्षा 6 से 12 तक, क्लास 3rd to 8 हिंदी एवं इंग्लिश मीडियम, एडमिशन ओपन, एक्सीलेंट हॉस्टल फैसिलिटी, एक्सपर्ट फैसिलिटी, 5 आवर्स एक्स्ट्रा क्लासेज। डायरेक्टर टेकचंद गुजर। तो आज ही बच्चों को प्रवेश दिलाएं और उनके उज्जवल भविष्य में सहयोगी बने। टैगोर स्कूल बिजपुरी स्कूल है पर कुछ अलग सा। बच्चों के बेहतरीन भविष्य के लिए हाईटेक स्मार्ट क्लासेज, हर मेथड पर गहराई से अध्ययन, अटल रोबोटिक लैब जिससे आपके बच्चे तकनीकी के क्षेत्र में रहेंगे सबसे आगे, वेल क्वालिफाइड स्टाफ। स्कूल डायरेक्टर RK यादव द्वारा स्कूल में बेहतरीन अनुशासन, बेहतरीन परीक्षा परिणाम जो आपके ननिहालों के भविष्य की तय करेगा दिशा। ऑल फैसिलिटीज अवेलेबल। तो क्या आप तैयार हैं बच्चों को प्रवेश दिलाकर उनके भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए? स्कूटी को साइड देने को लेकर हुई आपस में कहासुनी, कार चालक का तोड़ा पैर। अलवर शहर के बस स्टैंड के पास ओसवाल स्कूल के बगल में स्कूटी को साइड देने को लेकर 2 पक्षों में कहासुनी हो गई। स्कूटी सवार व उसके दोस्तों ने कार चालक के साथ मारपीट कर कार चालक का पैर तोड़ दिया। घायल कार चालक को इलाज के लिए राजीव गांधी सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल में भर्ती चोर डूंगरी निवासी विजेंद्र शर्मा ने बताया कि वह आर्टिका कार चलाता है। ओसवाल स्कूल के पास स्कूटी सवार एक युवक से साइड को लेकर कहासुनी हो गई। स्कूटी सवार ने अपने 4-5 दोस्त बुला लिए, साथ ही आए हुए युवकों ने डंडों से हमला कर दिया जिससे उनका पैर फ्रैक्चर हो गया। रेंट पे रहता हूँ यहाँ भैया। थोड़ी सी वैसे खिलासुनी हुई, वहाँ के बाद आया 3-4 लड़का, मेरा पैर तोड़ दिया। हाँ सर पे चोट आई है। कौन लोग थे वो भाई बता रहे कि अक्षरपुरा मोहल्ला के वही के लड़के हैं। क्या नाम है? नाम पता है? नाम पता नहीं। कितने लोग थे? तो करीब 5-6 लोग थे। 5 लोग। किस चीज से हमला किया? डंडा से मारे भाई। हाँ। इस बात को लेकर विवाद हुआ है? कोई साइड के ऊपर हुई थोड़ी घनी। यूनिक ग्रुप ऑफ एजुकेशन बहरोड स्कूल प्लस कॉलेज प्लस बीएड कॉलेज प्लस कोचिंग, हॉस्टल की उत्तम व्यवस्था। यूनिक गत 13 वर्षों से शिक्षा के प्रति समर्पित एकमात्र संस्थान। यूनिक प्ले ग्रुप से कक्षा 12वीं मैथ, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर के साथ साथ कैरियर पॉइंट कोटा के साथ मिलकर बहरोड में IIT नीट की बेहतरीन तैयारी कोटा की टीम के साथ करवा रहा है।
कोटा से मैनेजमेंट, कोटा से टीम, कोटा से मॉड्यूल्स, कोटा से पेपर, सब कुछ कोटा से। तो आज ही अपने बच्चों का यूनिक में प्रवेश दिलाएं और उनके उज्जवल भविष्य में सहयोगी बने। MDS सेकेंडरी स्कूल कोलिला नीमराणा 20 साल बेमिसाल, जहां शिक्षा के साथ साथ आपके होनहारों का होता है संपूर्ण विकास। चाहे बात परीक्षा परिणाम की हो या खेल कूद की, विद्यार्थियों ने कठिन परिश्रम एवं बेहद लगन से क्षेत्र का किया है नाम रोशन। बोर्ड परीक्षा में शिखा शर्मा, सपना यादव, प्रिया यादव सहित अन्य छात्र छात्राओं ने बेमिसाल परिणाम देकर साबित कर दिया कि अगर आपके पास दृढ़ संकल्प और मेहनत है तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं। प्रिया चौहान ने क्षेत्र में एकमात्र स्कूटी विजेता रहकर बढ़ाया है गौरव। प्रधानाचार्य राजपाल यादव, चेयरमैन दिनेश कुमार यादव, जहां भविष्य आपके होनहारों का रहेगा सुरक्षित। अब आपके शहर बहरोड में खुल गया है डायमंड यूनिसेक्स ब्यूटी एंड नेल बार सैलून, सीनियर सेकेंडरी स्कूल के सामने बहरोड। तब लेकर आया है लेडीज के साथ जेंट्स के लिए भी फुल ब्यूटी एंड हेयर सॉल्यूशन। यहाँ पर गर्ल्स एंड लेडीज के लिए मेकअप, पार्टी मेकअप, पेडिक्योर, मैनिक्योर, बॉडी मसाज, फेशियल, थ्रेडिंग, वैक्सिंग, हेयर कलर, लेटेस्ट हेयर कट, हेयर स्पा रीजनेबल चार्जेस पर किए जाते हैं। तो खुद को दीजिए खास लुक। साथ ही इंश्योरेंस पॉइंट, जहां हर प्रकार की गाड़ियों का इंश्योरेंस एवं हेल्थ पॉलिसी, LIC की बेहतरीन पॉलिसी के लिए आज ही संपर्क करें। आज की खास बुलेटिन में इतना ही। क्षेत्र की तमाम ताज़ा खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए आप तक नेटवर्क के साथ।